Very warm welcome. This side is Himanshu on your YouTube channel सुशंकरम वॉक्स. ठीक है, तो आज जैसा कि मैंने कहा था कि वी विल गोइंग टू स्टार्ट आवर हिंदी क्लासेस. तो ऑनलाइन क्लासेस हैज़ बीन स्टार्टेड. जो भी स्टूडेंट चाहते हैं, ठीक है, अपना हिंदी का एग्ज़ाम अच्छे से देना फॉर एनी HS और अलाइड और अदर स्टेट एग्ज़ाम, तो वो आके ज्वाइन कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो इसका लिंक जो आपको मिलेगा. बिफोर स्टार्टिंग टू डिस्कस अबाउट हिंदी, let me tell you one thing. This is the right time. If you think that you have to prepare for any exam like HS and other UPSC exam, this is the right time. Join today, prepare best and achieve your goal. So हिंदी जो हमारी भाषा है, इसमें बहुत सारे लोगों के क्वेरीज होते हैं कि पेपर जो है वो अच्छे से अटेम्प्ट नहीं होता. बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो GS की तैयारी बड़े अच्छे से करते हैं और हिंदी की प्रैक्टिस ना होने के कारण जो है उनका क्वालिफाई नहीं होता. एज वी ऑल नो कि HS में और अलाइड में हिंदी की वेटेज रहती है. HS में जस्ट क्वालिफाइंग होता है, बट बहुत सारे बच्चों का ये क्वालिफाई ही नहीं हो पाता ड्यू टू द लैक ऑफ प्रैक्टिस. क्योंकि लिखे हुए ही इनको बहुत टाइम हो जाता है, तो वाक्यों में अशुद्धियाँ और सेंटेंस मेकिंग, ठीक है, ये सारा जो है वो गलत कर देते हैं और वो क्वालिफाई नहीं करते. अलाइड में जो है इसकी वेटेज रहती है. अलाइड और HS के बारे में जानने के लिए इंट्रो ऑफ HS आप मेरी वीडियो जो है वो देख सकते हैं. तो बिना टाइम गवाए हुए आओ चलते हैं अलाइड और HS की तरफ. क्या हिंदी में वेटेज रहती है. अदर स्टेट्स भी जो भी हिंदी का प्रिपेयर कर रहा है, बेसिकली ग्रामर वाज ऑलवेज सेम. ग्रामर जो है वो हमेशा जो है वो सेम रहता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं. ठीक है, बेसिक है, 10 तक का ग्रामर जो है वो पूछा जाता है, बट बच्चे जो है वो उसको पेपर में अप्लाई नहीं कर पाते. ठीक है, अलाइड और HS में वेरिएशन सिर्फ मार्क्स की है, बाकी सारा ग्रामर ऑलमोस्ट सेम रहता है. अदर स्टेट एग्जाम्स में, ठीक है, कुछ चीजें जो है वो ज्यादा पूछी जाती हैं. ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं पूछी जाती, यहाँ भी पूछी जाएंगी. ठीक है, वी डोंट नो, ठीक है, कब जो है ट्रेंड जो है वो बदल जाए. लास्ट ईयर का पेपर के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बट ऐसा नहीं है कि कुछ चीजें जो छोड़ी हैं वो नहीं आती. बेसिक ग्रामर यू हैव टू प्रिपेयर होल ऑफ द ग्रामर. ठीक है, चलो बात करते हैं अब हिंदी में. तो हिंदी में अलाइड में जैसे HS में, दोनों में आप देख रहे हैं कि आता है ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश. अगर आपके मन में कुछ भी शंका है तो पूरी शंका को दूर करने के लिए और अपने जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें, तभी आप जान पाएंगे कि गलतियां कहाँ कहाँ करते हैं. टुडे आई विल डिस्कस कि ये जो पेपर आता है इनमें बच्चे जो हैं वो मिस्टेक्स, ठीक है, गलतियां कहाँ कहाँ करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसलेशन हिंदी इंग्लिश टू हिंदी. 30 मार्क्स हेयर, 20 मार्क्स हेयर. वेरिएशन इन नंबर बोथ इन अलाइड एंड HS. ठीक है, बाकी जो है वो सेम रहेगा सारा. ट्रांसलेशन में पहले बात करते हैं. सबसे पहले गलतियां जो बच्चे करते हैं वो करते हैं ड्यू टू लैक ऑफ देयर वोकैबुलरी. ठीक है, वोकैबुलरी ना होने के कारण कि इंग्लिश में उस शब्द को हिंदी में क्या बोला जाता है, ये होने के कारण जो है बच्चे गलतियां करते हैं और मार्क्स जो है वो फिर नहीं मिलते हैं. और याद रखना हमेशा कि ट्रांसलेशन में क्या होता है, आपको ट्रांसलेट करना है, अपने मन के थॉट्स उसमें नहीं डालने हैं कि क्या बोलना चाह रहा है. ऐसा कुछ नहीं है. जो लिखा हुआ है इंग्लिश में आपने सिर्फ और सिर्फ उसको हिंदी में बताना है, और वो भी शुद्ध रूप में. ठीक है, मात्राओं की गलतियां ना करें. शब्दों का जो वर्तनी के अनुसार जो शब्द लिखे जाते हैं वो शुद्ध लिखें, तभी आपको जो है वो नंबर मिलेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आता है वो गद्यांश और पद्यांश का है. मार्क्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं दोनों के. ठीक है, गद्यांश और पद्यांश में जो रहता है वो रहता है आपकी सोच. ठीक है, आपको पैराग्राफ को 1 और 2 जो गद्यांश या पद्यांश दिया जाता है उसको आराम से टाइम लगा के,
ठीक है, 5 मिनट का टाइम ले, उसको एक बार 2 बार अच्छे से पढ़े एंड देन अकॉर्डिंग टू लेखक गद्यांश में और अकॉर्डिंग टू कवि जो है पद्यांश में, आपको उनका व्यू पॉइंट बताना है कि आखिरकार लेखक या कवि कहना क्या चाह रहा है। ये इसका जो है वो व्याख्या होगी। इसके अलावा दोनों में हमने क्या चीजें देनी है, दोनों में हमने 3-4 चीजें जिसे विशेष के रूप से जाना जाता है, तो वहां पे क्या क्या चीजें रखनी है। विशेष में हमें खास तौर पर ध्यान रखना है हमारी भाषा शैली का, ठीक है। अगर पद्यांश है तो उसमें रस भी देखे जाते हैं, ठीक है। अगर अनुप्रास अलंकार जो है अलंकार भी देखे जाते हैं। गद्यांश में अलंकारों का इतना प्रयोग नहीं रहता, ठीक है, तो उसमें स्किप भी कर सकते हैं। भाषा शैली और शब्दावली का आपने जरूर प्रयोग करना है, किस तरह की भाषा शैली है, किस तरह से आपका जो शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे तत्सम और तद्भव शब्द हैं, देशज है, विदेशज है, ये कैसे लिखे गए हैं, तो इन चीजों का आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो वो है निबंध, ठीक है। एचएस में निबंध जो है वो नहीं आता। अलाइड में निबंध की जो शब्दों की सीमा निर्धारित की गई है वो 800 शब्द हैं। यहाँ पे आपको 800 वर्ड्स का लिखना पड़ता है, ठीक है। मात्राओं का ध्यान रखें। बीच में मैं लमसम कह सकता हूँ कि कहीं आप इग्नोर हो जाए, बट अगर लैंग्वेज का एग्जाम है आपको इसका ध्यान देना ही पड़ेगा। यहाँ पे आपकी राइटिंग स्किल्स चेक की जाती है कि किस तरह से आप निबंध को लिखते हैं, कैसा उसका सीक्वेंस है। अगर इंग्लिश में बात करूँ तो सेम वैसा ही रहता है, ठीक है। राइटिंग स्किल्स की हाउ यू इंटरप्रेट योर एसे और क्या क्या चीजें उसमें देनी है, ये सारा निबंध के ऊपर मैंने एक और वीडियो जो है वो बनाई हुई है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि यहाँ भी रहेगा और यहाँ भी रहेगा। वाक्य शुद्धि में बहुत सारी चीजों का ध्यान देना होता है, जैसे सेंटेंस एरर है इंग्लिश में, सेम वैसे ही हिंदी में वाक्य शुद्धि है कि कर्ता कर्म और क्रिया का सही रूप से प्रयोग किया गया है, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे वाक्य शुद्धि में देखनी जाती हैं। एक दो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, डिटेल में हम जब इस टॉपिक को करेंगे वहां आपको पता चल जाएगा। जैसे कि अगर हमारा जो कर्ता है यानी कि सब्जेक्ट जो है अगर वो सिंगुलर है और हमारी जो वर्ब है, ठीक है, यानी कि क्रिया है, क्रिया को हमने बहुवचन में लिखा हुआ है, तो ये क्या है, एक मिसमैच है कि आपका कर्ता जो है वो एक वचन है और क्रिया आपकी बहुवचन है, तो सेंटेंस क्या है आपका गलत। ये एक वन वे है कि इसको इस तरह से भी देखा जाता है। और भी बहुत सारे जो है इसमें शुद्धियों का ध्यान रखा जाता है, जैसे शब्द या वाक्य के अकॉर्डिंग क्या है, आपका जो शब्द है वो शुद्ध होना चाहिए, उस वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है वो या नहीं। और हम इसमें क्या देखते हैं, इसमें हम कारकों का भी प्रयोग देखते हैं कि कैसे कारक जैसे हमारे कारक हैं कर्ता ने, कर्म को, करण से, ठीक है, तो ये के से जो है वो क्या है, इनकी विभक्तियां हैं, तो किसके साथ कौन सा प्रयोग किया जाता है वो भी इसका वाक्य शुद्धि में ध्यान रखने का एक प्रारूप है। नेक्स्ट हम देखते हैं मुहावरे और लोकोक्तियां। यहाँ भी पूछे जाते हैं अनेकार्थक शब्द और, ठीक है, युगम शब्द यहाँ भी है, युगम शब्द। ये सारा जो काम है आपका, ये आपका मगध का काम है। ये आप याद करके इसको बार बार, जो 10 तक का ग्रामर है आप कोई भी पढ़ सकते हैं उसको, उसमें आपको बार बार इसकी याद करना है। इनको वाक्यों में भी प्रयोग करना, लिखना सीखें। विराम चिन्ह पे आए हम, तो विराम चिन्ह जो है इंग्लिश में पंक्चुएशन साइंस के रूप में माने जाते हैं। विराम चिन्ह हिंदी में अगर बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो विराम चिन्ह से बच्चा क्या समझता है, विराम चिन्ह में सिंगल एक डंडा जो मानते हैं हम कि पूर्ण विराम जिसको हम बोलते हैं, यही लगा देते हैं, ठीक है, और छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है, विराम चिन्ह जो है उसमें पंक्चुएशन साइंस आते हैं, जैसे कि सेमी कॉलम है, कॉमा है। अगर मैं हिंदी में इनको कहूँ तो अर्ध विराम और अल्प विराम के योजक चिन्ह है, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। ये सारी चीजें जो है वो आपकी विराम चिन्ह में दी जाती हैं। नेक्स्ट हमारा है शुद्ध वर्तनी। शुद्ध वर्तनी क्या है, शुद्ध वर्तनी यहाँ भी है, ठीक है। शुद्ध वर्तनी का मतलब है जो
शब्द है, शब्द को आपने शुद्ध रूप में लिखा है या नहीं। और अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो मीन्स स्पेलिंग, ठीक है, यानी कि हिंदी में भी स्पेलिंग जो है वो चेक की जाती है कि एक्चुअल में ये चीज ऐसे ही लिखी जाती है। तो शुद्ध वर्तनी में आपको किस चीज का ध्यान रखना है, शब्द को शुद्ध लिखना है। ओके, युगम शब्दों पे आए हम, तो युगम शब्द जो होते हैं समान प्रोनाउंस होने वाले शब्द हैं, जिनका ऑलमोस्ट बोलने में उच्चारण जो है वो सेम है। जैसे नीर और नीड, नीर नीड, ऐसे आपको शब्द दिए गएंगे, दोनों के मीनिंग जो है वो अलग अलग होते हैं। लाइक नीर का मतलब पानी और नीड का मतलब घोंसला होता है। तो ऐसे शब्द आपको दिए गए होंगे, उनको आपको लिखना है और वाक्यों में प्रयोग करना है, ठीक है। और इसके अलावा जो एचएस है, एचएस में कुछ चीजें एडिशन है, जैसे आपके उपसर्ग हैं, ऐसा नहीं है यहाँ पूछे नहीं जा सकते, यहाँ भी पूछे जा सकते हैं। एक ग्रामर है, बेसिक ग्रामर है, प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया गया है कि ग्रामर का क्या पोर्शन आएगा। ग्रामर मीन्स ग्रामर, पूरा का पूरा व्याकरण जो है वो आ सकता है। ये लास्ट पेपर के अकॉर्डिंग मैंने इनको मार्क्स और जो पैटर्न रहा है कि पहला क्वेश्चन क्या था, आखिरी क्वेश्चन क्या था, ये सारा उसके अकॉर्डिंग मैंने लिखा है। इसके अलावा परिभाषाएं जो है वो भी पूछी जा सकती हैं, जैसे क्रिया विशेषण क्या होता है, ठीक है, भाववाचक संज्ञा जो है वो क्या होती है, ये भी आपको बेसिक ग्रामर का ही पोर्शन है, ये भी इसमें पूछी जा सकती हैं। अनेकार्थक शब्द हैं, ठीक है, और साथ के साथ आपके विलोम शब्द हैं, समानार्थी शब्द हैं, ठीक है। ये सारा जो है पोर्शन जो आपका वो याद करने वाला रहेगा। टेक्निकल चीजें जो इसमें ध्यान में रखने वाली हैं, गद्यांश पद्यांश है, ठीक है। यहाँ भी हिंदी में भी टेक्निकलिटी, इंग्लिश टू हिंदी में भी टेक्निकलिटी है कि शब्द जो है वो शुद्ध प्रयोग हो, सेंटेंस जो है वो सही बने हमारा, साथ में आपका वाक्य शुद्धि, ये थोड़े से टेक्निकल हैं, इनको आपको ध्यान से समझना हो पड़ेगा कि इधर समझना भी होता है और इंटरप्रेट भी करना होता है कि इसको लिखें कैसे और काम इस पे कैसे किया जाए, बार बार प्रैक्टिस से, ठीक है। इसके अलावा अदर जो एग्जाम्स रहते हैं उनमें संधि विच्छेद है, समास है, प्रत्यय है, कारक है, ये जो है छोटे लेवल के एग्जाम खासकर क्लरिकल वगैरह इनमें बहुत मात्रा में ये चीजें पूछी जाती हैं। और हम ऐसा नहीं है यहाँ नहीं पूछी जाती है, यहाँ पूछ सकते हैं, ठीक है। ग्रामर है, यहाँ भी पूछा जा सकता है। यू हैव टू प्रिपेयर होल ग्रामर, ठीक है, बड़े आराम से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। बहुत इजी है, बस जो जरूरत है वो है आपकी काम करने की, आपकी प्रैक्टिस की, ठीक है। तो मेरे साथ आप हिंदी पढ़ेंगे और छोटी छोटी टेक्निकलिटीज को और शॉर्ट ट्रिक्स को आप देखेंगे कि पेपर जो है कैसे क्वालिफाई किया जाता है, और बड़े आराम से आप एक अच्छा स्कोर हिंदी में आप गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट हिंदी जो कि एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। क्लासेस जो है वो ऑनलाइन स्टार्ट हो चुकी हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई टोल्ड यू कि आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, ठीक है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करें एंड गेट आवर ऑनलाइन क्लासेस। थैंक यू।